हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, यानी बातें होंगी टीचर्स, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। और इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे, जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो को वॉच करने से फ़ायदा ये होने वाला है, जैसे मान लीजिए अभी आपने इस यूनिट को नहीं पढ़ा है तो बहुविकल्पी में क्या होता है, आपके उन्हीं प्रश्नों की समीक्षा की जाती है जो प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप में या शॉर्ट टाइप में दिए होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर वेरी शॉर्ट में दे दिया जाता है। अगर आप एंड टाइम पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन का सटीक डिफिनीशन आप जान पाते हैं, और उस सटीक डिफिनीशन के थ्रू आप उन बड़े क्वेश्चनों का भी आधार बना के आंसर कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए खास है। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और आप सभी को पता है आपके यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आपके फर्स्ट ईयर के पैटर्न्स क्या हैं, जाके वहाँ पर वॉच भी कर सकते हैं। वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा CCSU की, जो हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बना रखा है प्लेलिस्ट, उसमें वो सारे वीडियोस आपके पड़े हुए हैं। तो चलो बात कर लेते हैं आज हम शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी की। लेकिन इसके पहले कहेंगे, जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी चौधरी चरण सिंह के लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे अपडेट्स के साथ साथ आपके सिलेबस के वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं। अगर बात की जाए इनके यूनिट फर्स्ट की, तो यहाँ पर बातें होती हैं तकनीकी एवं शिक्षण की। यहाँ पर जो बातें होंगी वो तकनीकी एवं शिक्षण की बातें होंगी, यानी टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग की बातें होंगी। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, यानी जैसे हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो जैसा कि यहाँ आप सभी को दिख रहा है, हमारा पहला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताइए। आप सभी को याद होगा हमने एक वीडियो अपलोड किया था लॉन्ग टाइप का, यूनिट फर्स्ट का, इसी सब्जेक्ट का, जहाँ पर हमने बात की थी शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है। और आपको अच्छे से याद होगा, हमने बताया भी था कि इस वर्ड जो है, जो आपका शैक्षिक तकनीकी वर्ड है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से। अब एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना, पढ़ना या प्रशिक्षित करना, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में आ जाती हैं। और इसे देने के दौरान हम जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें इन चीज़ों के लिए मदद करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम लोग कह देते हैं शैक्षिक तकनीकी। अब यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया गया है, हमने यहाँ पर इसका डिफ़ाइन किया है और हमने लिखा है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित विधियों का विकास करना। व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित विधियों का विकास करना, जिससे शैक्षिक प्रणाली के प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ है शैक्षिक तकनीकी में निहित मुख्य बिंदु बताइए। यहाँ पर मेन पॉइंट्स हमारी क्या है? जैसा पहला पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी में मुख्यतः दो बिंदु निहित हैं। पहला पॉइंट क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना। शैक्षिक तकनीकी में जो हमारे मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट होता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना, और दूसरा होता है शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना इस प्रश्न का आंसर था। व्यवहार तकनीकी की दो विशेषताएं लिखें। जो व्यवहार तकनीकी है उसकी दो विशेषताएं क्या हैं? विभाग तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। हमारा जो पहला पॉइंट होगा इसमें क्या है? विभाग तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें पृष्ठपोषण और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। ये हमारी क्या है? व्यवहार तकनीकी है। और इनकी ये दो विशेषताएं हैं जो कि आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता, जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर टू द पॉइंट इनके आंसर लिखे होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होता है, टू द पॉइंट इनके आंसर होते हैं। अगर आप चीज़ें याद रखेंगे तो आप बड़े अच्छे से इनको लिख पाएंगे। हार्डवेयर उपागम को क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है हार्डवेयर उपागम को द्रव्य, दृश्य, श्रव्य सामग्री भी कहा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी हो सकता है, हार्डवेयर उपागम को क्या कहा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब उन्हीं चारों में से कोई एक आपका सही आंसर होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं दृश्य, श्रव्य सामग्री, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना। जैसे अगला क्वेश्चन हो गया, सॉफ्टवेयर उपागम को क्या कहा जा सकता है? तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम लोग कहते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अनुदेशनात्मक को जब लिखोगे तो बड़ा आ वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर कट जाएंगी, तो अनुदेशनात्मक आ जाएगा डायरेक्टली। इसे तकनीकी कहा जाता है। ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। प्रणाली उपागम क्या है? अब अगर बात करें प्रणाली उपागम क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सामंजस्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रणाली उपागम कहते हैं। जो हमारा हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है,
इसी के सामंजस्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाली उपागम कहते हैं। तो प्रणाली उपागम अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस नाम एक बार पता हो गया कि प्रणाली उपागम क्या है, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो सामंजस्य होता है उसी को हम लोग प्रणाली उपागम कहते हैं। और ये सारे प्रश्न आप ध्यान देना बहुविकल्पी में भी हो सकते हैं। 8वां प्रश्न है, कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागम के चयन की 2 प्रमुख सिद्धांत बताइए। एक तो हमारा होता है उपलब्धता का सिद्धांत और दूसरा होता है उद्देश्य का सिद्धांत। और यहाँ तो 2 ही पूछा गया था, लेकिन तीसरा भी आप जान लीजिए, सरलता का सिद्धांत। तो सरलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, ये तो आसानी से याद रहेगा। बाकी एक अब और भी याद कर लेना, उपलब्धता का सिद्धांत। ये आपके किसके सिद्धांत हैं, कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागम के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, उनको भी मेंशन कर रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का आधार है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा, तो उसमें जो आपका सटीक आंसर था, जो आपका क्लियर आंसर था, मैंने वही मेंशन किया यहाँ पर, विज्ञान। दूसरा है, बिहार तकनीकी से किस पर आधारित है, तो बिहार तकनीकी जो है वो मनोविज्ञान पे है। तीसरा क्वेश्चन था, तकनीकी शब्द किस शब्द से लिया गया है। टेक्निक को जैसे हमने बताया ही था पहले वीडियो में, जब हमने आपको डिफाइन किया था लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वहाँ भी मैंने इसकी बात की थी। चौथा क्वेश्चन है, आंतरिक अनुभव की प्रकृति है, तो ये मनोविज्ञान है। और 5वां क्वेश्चन है, बिहार तकनीकी के जन्मदाता थे BF स्किनर। ये आपके क्वेश्चंस थे आज के, और आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आपके यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप के और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। मेरा पहला वीडियो था जिसमें हमने वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव को मेंशन कर रखा है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको आगे के सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।